हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से टेंस को समझेंगे कि हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें क्या पहचान होती है, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और क्या नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या लगता है। जहाँ पे एक वचन हो, एक वचन क्या होता है, ही सी आई नेम इट, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इन्हें हम वैसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं और इनके साथ आपको एक वचन के साथ आपको वोज का प्रयोग करना है। क्या लगाना है आपको? वोज। और जहाँ बहुवचन हो, बहुवचन क्या होता है, यू वी दे, यानी कि एक से अधिक को हम बहुवचन बोलते हैं। उनके साथ आपको वर का प्रयोग करना है। इसमें क्या यूज करना है? वर का प्रयोग करना है। और जो नोट है, नोट यानी कि जो इसमें बात नोट करने वाली है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एक बात आपको और बता दूं, जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, जितने भी कॉन्टिन्यूस होंगे सभी में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका रूल किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से हमें ये बनाने हैं। तो रूल है इसका, सब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद वोज वर लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है, उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला सेंटेंस है हमारे इसमें, खुशी नाच रही थी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है खुशी। खुशी, उसके बाद आप लिखोगे वोज या वर। खुशी एक वचन है तो आप लिखोगे यहाँ पे वोज, खुशी वोज। उसके बाद आप क्या लिखोगे? वर्ब। वर्ब में नाचना, नाचने की इंग्लिश क्या होती है? डांस। और आपको क्या लगाना है इसमें? आईएनजी लगाना है भाई, एनजी तो लगेगा। तो खुशी वाज डांसिंग, खुशी नाच रही थी। नेक्स्ट है हमें, वह पढ़ा रहा था। वह पढ़ा रहा था यानी कि सब्जेक्ट है हमारा वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे वोज, क्योंकि भाई जो ही है वो है एक वचन, तो ही वोज। उसके बाद वर्ब, वर्ब पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। पढ़ना और पढ़ाने में फ़र्क होता है। पढ़ना वो होता है जो हम खुद पढ़ते हैं और पढ़ाना वो होता है यानी कि या तो हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं, कोई दूसरा हमें पढ़ाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो टीचिंग, आईएनजी का हमने प्रयोग कर दिया। तो ही वॉज टीचिंग, वह पढ़ा रहा था। नेक्स्ट है हमारा, मैं सड़क पर दौड़ रहा था। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। और आई एक वचन है तो आप यहाँ पर लगाओगे वोज, आई वोज। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। लेकिन रन में जब हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो डबल एन हो जाता है, रनिंग। रनिंग, तो आई वॉज रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, आई वॉज रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट है हमारा, तुम पत्र लिख रहे थे। तुम यानी कि यू, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। और यू हमारा एक वचन है, बहुवचन, ये है हमारा बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आपको प्रयोग करना वर का। तो यू वर। उसके बाद आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब। वर्ब इसमें लिखना, लिखने की इंग्लिश से होती है राइट। राइटिंग, तो यू वर राइटिंग, तुम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? पत्र, ए लेटर। तुम पत्र लिख रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, रोहित कार चला रहा था। रोहित, रोहित वोज, क्योंकि एक वचन है तो रोहित के साथ हम वोज का प्रयोग करेंगे, तो रोहित वोज। उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें
चलाना, चलाने, कार चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव, और आपको आईएनजी का प्रयोग करना है इसमें, ड्राइविंग द कार। द हमने इसलिए लगाया है, जितने भी व्हीकल होते हैं यानी कि जितने वाहन होते हैं उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रोहित वॉज ड्राइविंग कार, मैं उसे डांट रहा था। मैं की इंग्लिश होती आई, और आई एक वचन है तो आप यहाँ पर लगाओगे वाज, आई वॉज। उसके बाद है वर्ब, वर्ब इसमें डांटना, डांटने की इंग्लिश होती स्कोल्ड, स्कोल्ड, और आपको एनजी का प्रयोग करना तो स्कोल्डिंग, उसे, उसे यानी कि हिम। तो आई वॉज स्कोल्डिंग हिम, मैं उससे डांट रहा था। नेक्स्ट है रूपा कपड़े धो रही थी, रूपा, सबसे पहला आ जाएगी रूपा की इंग्लिश, रूपा आ गया। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे वोज, क्योंकि रूपा एक वचन है तो रूपा वोज। उसके बाद है वर्ब, वर्ब है धोना, धोने की इंग्लिश क्या होती है वोस, वॉशिंग, आईएनजी हमने इसमें लगा दी है। उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको लिखना है कपड़े, कपड़े की इंग्लिश होती है द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। नेक्स्ट है हमारा वह मुझे, सॉरी, हम हॉकी खेल रहे थे, हम की इंग्लिश वी, और वी बहुवचन है तो आप यहाँ पर लगाओगे वर, तो वी वर। उसके बाद है वर्ब, वर्ब इसमें खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले, और आपको एनजी लगानी है तो हेल्पिंग। तो वी वर है, सॉरी वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे हॉकी, HOCKEY, हॉकी। वह मुझे पीट रहा था, वह की इंग्लिश होती ही वोज, एक वचन है तो आप वोज लगाओगे तो ही वोज, पीटना, पीटने की इंग्लिश क्या होती बीट, बीटिंग। तो ही वॉज बीटिंग, वह पीट रहा था किसे, मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है मी। नेक्स्ट है राम अपनी किताब पढ़ रहा था, राम, राम। वोज, राम एक वचन है तो आ जाएगा यहाँ पर वोज, राम वोज। उसके बाद वर्ब, वर्ब पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड, और उसमें आईएनजी लगा दो रीडिंग। राम जो लड़का है, लड़के के साथ आपको इंग्लिश लगाते हैं हिज बुक, हमने यानी कि उसे वह मान लिया। तो राम अपनी किताबें, सॉरी किताबें, हिज बुक्स, अपनी किताबें पढ़ रहा था, राम वॉज रीडिंग हिज बुक्स। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।